हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ PT3 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिए, ये अगर आपके स्कूल में जो दूसरा वाला टेस्ट होता है वो हाफ ईयरली नाम से किया गया हो 80 मार्क्स का, तो आप इसे PT3 कह सकते हैं। और अगर वो 40 मार्क्स का PT2 के नाम से लिया गया हो या फिर 80 मार्क्स का हो तब भी PT2 उसका नाम हो, तो आप इसे PT3 कह सकते हैं। PT2 PT3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही सिलेबस होता है लगभग लगभग। तो देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जो दिए रहते हैं हर पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और DE के लिए कि कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं। सेक्शन ए देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। आंसर इसका D हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन रिजल्ट ऑफ, जब किसी पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब बच्चे वहाँ पे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाई बर्थ रेट। फिर MSP रिफर्स टू, MSP का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। FCI स्टैंड फॉर, FCI का फुल फॉर्म बताना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। और इन इंडिया इलेक्शन फॉर विच ऑफ द बॉडीज हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, तो आंसर है इसका बी, लोकसभा एंड विधानसभा। फिर आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। आगे है, फॉर वोटिंग द वोटर हैज़ टू शो विच ऑफ दीज आइडेंटिटी एज प्रूफ। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक, तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी। फिर व्हाट वाज देव्स प्लान, देव्स प्लान क्या था कि जब जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो USA ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो क्योंकि जर्मनी का इकोनॉमिक जो बर्डन आया है उससे थोड़ा मतलब इकोनॉमिक बर्डन जर्मनी का ख़त्म हो जाए, तो अ प्लान विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मन्स। फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक एक बात है। और देख लेते हैं, मीन काफ किसने लिखा है, हु रोट मीन काफ। हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, गोबल्स, एडोल्फ हिटलर, तो इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। मीन काफ एडोल्फ हिटलर ने लिखा है, उसमें उसने अपने जीवन के स्ट्रगल के बारे में बताया था। फिर वेयर इज़ बस्तर लोकेटेड, तो अगर आपको इतना पता हो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ वाला एक ही ऑप्शन है, तो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टैंड फॉर, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था कि जो पेड़ों की डाइवर्सिटी है, जंगल में जो डाइवर्सिटी वाले पेड़ होते हैं उन सबको पूरा हटा दिया जाए और किसी एक टाइप के पेड़ उगाए जाएँ। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सिस्टम ऑफ कटिंग ओल्ड ट्रीज एंड प्लांट न्यू वन। आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। आगे है यहाँ पे सेक्शन बी, मेंशन वेरियस यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं कि जो है इसमें क्या है, फॉरेस्ट में क्या क्या दिया करते हैं। तो हम लोग हमेशा लिखते आ रहे हैं, रबड़ मिलती है, मेडिसिन मिलती है, वुड मिलती है, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मिलता है, फर्नीचर की वुड मिलती है, फ्यूल वुड मिलती है। ये सब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर लेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। सब कुछ जो भी मिलता है वो सब फॉरेस्ट से ही तो मिलता है। और क्या है फिर, एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल था। तो नाजी सोसाइटी में जो स्कूल थे, नाजी टीच करते थे अपने, जो वहाँ पे स्कूल नाजी टीच करते थे कि गर्ल को जो है सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। पॉइंट बता दे रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, गर्ल टू बी सॉफ्ट हार्टेड। और नंबर 2, गर्ल हैड टू बी, नहीं, वुमेन हैड टू रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर C, if they born Jew children they punished. Point number D, if they born Aryan children they rewarded, or and they rewarded and given many facilities like free movie tickets, free medical facilities, ये सब लिख सकते हैं आप। तो ये 2 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख दीजिए चाहे तो। फिर अगला है, डिस्क्राइब मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये तो बहुत आसान है, इसके तो 7-8 पॉइंट बन जाएंगे। द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, अभी आपको ऐसे ओरली बता दे रहे हैं सोच के। पहला क्या था उसका कि उसमें जो है 26% ऑफ कोल टेकन फ्रॉम जर्मनी, 26% कोयला ले लिया था जर्मनी का।
और क्या था 76% उसने आयरन ले लिया था, तो 76% ऑफ आयरन टेकन फ्रॉम जर्मनी, सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की आर्मी डीमिलिटराइज कर दी गई थी। फोर्थ पॉइंट था कि राइनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया गया था। ठीक है, तो आप इतना ही लिख सकते हैं, बहुत हो जाएगा फिर। और आगे देखते हैं 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। इलेक्शन सिस्टम के क्या 2 चैलेंजेस हैं कि जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो जो है हमेशा अपनी लीडिंग रहता है, और जो वीकर सेक्शन है उसको सप्रेस करता है, और वीकर सेक्शन के पास पैसों की कमी होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से अपना जो उसमें होता है एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन जो होता है उसमें वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाते। तो ये सब आप लिख सकते हैं। कभी कभी मैल प्रैक्टिसेस में भी पाए जाते हैं इलेक्शन लीडर जो होते हैं, कभी कभी फोर्स किया जाता है लोगों को, पर ये तो बहुत रेयर होता है फोर्स वाला आजकल, पर होता है। अब पीडीएस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हम बता देते हैं। पीडीएस में क्या था कि जहाँ पे लोगों के पास खाने की कमी है और वहाँ पे खाना पहुँचाना बड़ा मुश्किल है या फिर उगाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको राशन शॉप पे उसे पहुँचा दिया जाता था। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और चिल्ड्रन को मेल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए इसका उपयोग किया गया, तो ये सब आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए रीज़न फॉर डिक्रीज इन डेथ रेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन, कमिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। 5 टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से? पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्म फॉरेस्ट, चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये सब नाम दे देंगे। और वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड, 3 टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। पहला है टेम्परेट ग्रासलैंड, दूसरा है एल्पाइन वेजिटेशन, तीसरा है एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। और इसका जो है डिस्क्राइब कर देंगे कि ये 3600 मीटर से 400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से वो पाए जाते हैं, वाइल्ड शीप पाई जाती है, याक पाई जाती है। और पेड़ कौन से पाए जाते हैं, पाइन, देवदार, फिर ये सब पाया जाता है, पाइन, देवदार ये सब पाया जाता है। तो ये सब हो जाएगा। सेक्शन डी देख लीजिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। तो इसमें हमको मतलब ये इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनसे ले लेता था ग्रेन एमएसपी पे, और उन्हें बेच और उन्हें जो है वहाँ दे देता था, सरप्लस में स्टोर कर लेता था, और राशन शॉप पे भी ट्रांसफ़र कर देता था। ठीक है, और अन्नपूर्णा योजना आई, और जो है कई सारे नारे आए इलेक्टेड लीडर के, जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था। तो ये सब इसमें दिया गया है। और इसमें लिख सकते हैं हम लोग ये कि गवर्नमेंट ने ये लाया टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स थी? तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहला पॉइंट नंबर 1, ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज अ वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या था कि जर्मनी वॉज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड दिस imposed a bad impression on वेमार रिपब्लिक। और तीसरा पॉइंट क्या था, लॉस ऑफ सपोर्ट बाय कॉमन पीपल। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि रैलीज बाय अपोजिशन पार्टी। तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं। एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन पार्टी क्लेम दैट द जर्मनी हैड पावर टू रन वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, बट इट नॉट, मतलब उसने नहीं किया, पर वो और लंबा वर्ल्ड वॉर 1 को खींच सकता था, पर नहीं किया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ले ली, पर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं लड़ा ज़्यादा देर तक। फिर मैप पे आपको देखना है, आपको एक फिजिकल मैप ले लेना है इंडिया का, उसमें एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट बता देना है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बता देना है, 2 नेशनल पार्क बता देने हैं। नॉर्थ में आप कई सारे लिख सकते हैं। उत्तराखंड में आप लिख सकते हैं जिम कॉर्बेट, और इसमें लिख सकते हैं आप ये
यूपी में लिख सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में कई सारे हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। रणथंबोर लिख सकते हैं आप राजस्थान।